आज मैं मौजूद हूँ रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर सेंटर में। आप देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो कितना नीट एंड क्लीन है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, जदीद मशीनों के साथ ये डायलिसिस प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ट्वेंटी 24 जो था वो हमारा एक किस्म का फर्स्ट ईयर ऑपरेशनल ईयर था। उसमें हमने 10,700 डायलिसिस कम्प्लीटली फ्री डायलिसिस हमने किए। मेडिसिन से को फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया आप डायलिसिस पे जाएं। पहले सरकारी हॉस्पिटल्स में करवाते थे तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हालात थे हमारे लिए। जो इस अदारे के साथ ताउन करता है हम उनका शुक्रगुजार हैं कि चलो कोई गरीब आके इलाज करवाता है और ये इलाज करते हैं। 1.5 करोड़ गुर्दों के पेशेंट्स हैं, लाखों की तादाद में पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस की तरफ पुश हो रहे हैं। तो हमें जितने भी डायलिसिस सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए जाएं वो कम है। नाज़रीन, कभी कोई शख्स जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके घर वालों के लिए बहुत तकलीफ दे लम्हात होते हैं। ऐसे में अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में बढ़ते हुए गुर्दों की मर्ज की, और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि जो डायलिसिस प्रोसेस है वो एक तकलीफ दे अमल होने के साथ साथ एक आम आदमी के लिए चूँकि बहुत महंगा प्रोसेस है तो किसी ख्वाब से कम नहीं। ऐसे में उम्मीद की किरण रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर किस तरह लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद में पेशेंट्स की जिंदगियों में आसानी पैदा कर रहे हैं, आज हम इसको देखेंगे। इस वक्त मैं रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ। इसके बाद जो है वो मैं गुजरावाला जाऊंगी और उसके बाद फैसलाबाद में देखेंगे कि किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह रीनल केयर फाउंडेशन गुर्दों के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए एक नई जिंदगी की उम्मीद है। इस वक्त मैं रीनल केयर फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर सेंटर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो कितना नीट एंड क्लीन है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम किसी हॉस्पिटल को विज़िट करते हैं, किसी फाउंडेशन को विज़िट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं डायलिसिस की बात करूँ, चूँकि एक बहुत तकलीफदेह प्रोसेस होता है, तो साथ ही साथ जो एक आपका इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, जदीद मशीनों के साथ ये डायलिसिस प्रोसेस जो है वो किया जाता है और पेशेंट्स के साथ आपको कोई भी यहाँ पे केयर टेकर नज़र नहीं आ रहा होगा, अटेंडेंट जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर मैं ये कहूँ कि रीनल केयर फाउंडेशन में स्टाफ जो है वो पेशेंट के साथ फैमिली की तरह रहते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी मैं खुद भी विटनेस हूँ और आप भी देख सकते हैं। अब पेशेंट्स के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड नज़र आते हैं रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर से। हम इस वक्त रीनल केयर फाउंडेशन की फ्री डायलिसिस सेंटर जैसे कि लाहौर में मौजूद है। पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस वक्त जो इनका मेन डायलिसिस सेंटर है वहाँ पे पेशेंट्स का डायलिसिस चल रहा है। अगर मैं बात करूँ एक चीज़ जो मैंने खुद विटनेस की वो ये है कि यहाँ पे डायलिसिस के दौरान या उसके बाद जो मेडिसिन या इंजेक्शंस या कोई भी चीज़ जो किसी पेशेंट को चाहिए होती है, एक तो बिल्कुल फ्री दी जा रही होती है, दूसरा उसके लिए पेशेंट को किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती या उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको टेंशन नहीं होती। हर चीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की जा रही होती है और जो स्टाफ है यहाँ का वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है। अभी मेरे साथ ज़हीर साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी कि उनका रीनल केयर फाउंडेशन का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा ज़हीर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको ये डायलिसिस करवाते हुए? मुझे तकरीबन कोई महीना एक हो गया। अच्छा, महीना पहले जब आपको पता चला कि आपको डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा तो क्या महसूस कर रहे थे, क्या फीलिंग थी वो? उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कंडीशन क्या क्रिएट हो गई
वो डॉक्टर साहब ने मुझे फिर सारी डिटेल समझाई कि नहीं, आपकी जो कंडीशन है उसमें आपको इस तरफ ही जाना ही पड़ेगा, यही इसका हल है, उसके बाद आपको मेडिसिन से रिकवर किया जाएगा। फिर वो उन्होंने मुझे एडमिट करवाया और ये करवा कर इस तरह फिर ये मेरे लाइंस लगी और मेरा डायलिसिस का काम शुरू हुआ। रीनल केयर फाउंडेशन के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह, कितने सेटिस्फाइड हैं आप इसके साथ? इनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पर आकर जैसे बाहर मार्केट में है कि आपको अपने डायलिसिस के लिए सामान वगैरह भी खुद अवॉइड करना पड़ता है, आपके अटेंडेंस को भी टेंशन होती है कि अंदर क्या पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर स्टाफ हमारे साथ कोऑपरेट करता है और ये सारी मेडिसिन वगैरह जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये खुद पूरी करते हैं। मुझे बताइएगा, रीनल केयर फाउंडेशन को लेकर चलने वाले लोग, जो डोनर्स हैं या फिर इसको बनाने वाले लोग, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह ताला उनको इस तरह काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दे और इस चीज़ को वो जिस तरह चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस काम को जज़ाए खैर दे और बेहतर है कि वो इस काम को जिस तरह चला रहे हैं वो और अच्छे तरीके से चलाएं। रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर में मैं मौजूद हूँ और अगर मैं बात करूँ इस सेंटर के हवाले से तो ये उनका मेन डायलिसिस सेंटर है और उसके अलावा पेशेंट्स, हमें यूजुअली हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है कि वहाँ पे पेशेंट्स जो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी चूँकि वीक होती है तो प्रॉपर SOPs और प्रॉपर तरीके से जो है वो टेक केयर नहीं किया जा रहा होता। लेकिन यहाँ पे रीनल केयर फाउंडेशन जो है उसमें पेशेंट्स जो है उनको अलग अलग जो है उनके लिए मुख्तस किए गए रूम्स, मैं बात करूँ यहाँ पे जो है वो कम, जिनकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग है, अंदर वाले पेशेंट्स से वो इधर है। यहाँ पे जो क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग बनाया गया। तो यहाँ के कुछ रूल्स हैं विच वी ऑल हैव टू फॉलो, मतलब कि आपने अगर अंदर जाना है तो आपने अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। मैंने इसलिए ग्लव्स जो है वो पहन लिए हैं। अभी मैं कैप लूँगी, मास्क लगाऊंगी और अंदर जाऊँगी और देखूँगी कि पेशेंट्स जो हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है रीनल केयर फाउंडेशन के इस डायलिसिस सेंटर में। रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद को हम देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मुझे अभी ज्वाइन किया है चेयरमैन रीनल केयर फाउंडेशन डॉक्टर कैसर रफीक ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? मुझे बताइएगा कि रीनल केयर फाउंडेशन जो है वो उसका बुनियादी मकसद क्या है? वेल, पाकिस्तान में रामीन अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 1.5 करोड़ से ज़ायद जो है वो गुर्दों के पेशेंट्स हैं। उसमें से हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी प्रॉपर केयर नहीं मिल रही। अब जब वो डायलिसिस पे आ जाते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ही एक किस्म का लास्ट पार्ट होता है। अब इसमें देखें, यूरोप में अगर आप देखें, आप जापान में देखें या किसी भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, लोग 20-20 साल तक वो जो है वो डायलिसिस पर सर्वाइव करते हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि सबसे पहला इशू ये है कि हमारे पास हज़ारों लाखों पेशेंट्स की बावजूद हमारे पास सिर्फ 3000 मशीनें हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें से भी काफ़ी सारी जो है वो काम नहीं कर रही और जहाँ पे काम हो भी रहा है वहाँ पे भी SOPs को फॉलो प्रॉपरली नहीं किया जा रहा। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा जहन में था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये बीमारी है, इस बीमारी में
इनकी ज़िंदगी की डोर चलाना ये माशरे की ज़िम्मेदारी है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है इनको। और ये एक चीज़ और, सॉरी मैंने आपकी बात को काट दिया, ये एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डायलिसिस ये कोई बहुत आसान इलाज नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। अभी आप पेशेंट से मिली होंगी, मैं भी मिला हूँ, अभी बात हुई है कि उनके वीक में 3 डायलिसिस हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज डायलिसिस की कॉस्ट जो पाकिस्तान में है दैट इज़ 8,000, तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 24,000 अ वीक। आप बात कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। आप यहाँ पे हमारी एवरेज इनकम देख लें तो खुद देखें कि माशरे में हम कैसे जो है वो नेगलेक्ट कर रहे हैं इन पेशेंट्स के बारे में। हमने ही सोचना है, स्टेट ने सोचना है, और फिर स्टेट के बाद जो है वो हम लोगों ने सोचना है। आपने, मैंने और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हम सब ने ये सोचना है। हम लोग जब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो जब भी किसी फाउंडेशन की हम बात करते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई इंस्पायरिंग स्टोरी होती है बिहाइंड दैट। तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? वेल देखें, मेरे तो खुद ये घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मेरे वालिद जो है वो खुद वो डायलिसिस पे थे। हमें कोई इशू नहीं था पैसों का या कोई भी ऐसा, लेकिन ये है कि जो मैं आपको सेकंड पार्ट कह रहा था, एक तो सिर्फ डायलिसिस पे जाना एक पेशेंट्स के लिए, लेकिन जिन पेशेंट्स के पास जो है सहूलत मौजूद है, पैसा मौजूद है, अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो प्रोसीजर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जाते। हमारे यहाँ जिस तरह पूरी सोसाइटी में एक कल्चर है कि बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो इसी तरह जो है डायलिसिस का एक पार्ट तो डायलिसिस करना है और उसको अफोर्ड करना है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट ये है कि ईमानदारी से ये इंश्योर करना है कि जिन पेशेंट्स का आप डायलिसिस कर रहे हैं, क्या उनको जो है कि वो सहूलत उसी तरह मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए। क्या उसमें मशीनों को आप उसी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप नीडल से लेके, आप इंजेक्शन से लेके, आप पूरा प्रोसेस जो है, किट्स जो है, आप उनको क्या आप उसी तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के SOPs हैं। तो हम यही यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो हम सेकंड स्टेप में जो ये कर रहे हैं कि वी इंश्योर दैट कि हर चीज़ इंटरनेशनल, ना सिर्फ लोकल स्टैंडर्ड्स, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स उन्होंने भी किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उनकी एक एक लॉग, एक एक जगह पे उनका डाटा, द मशीन, द पूरा डायलिसिस प्रोसेस वो एक ऐसा प्रोसेस हो कि जिसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो, वरना यहाँ से डिजीज़ जो है वो बहुत ही गलत तरीके से और बहुत ज़्यादा और स्प्रेड हो सकती है, और इस डिजीज़ से जो है वो आपको फ़ायदे की बजाय वो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमें निभाना होता है और हम निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम चैलेंजेस की बात करते हैं। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में 3 सेंटर्स, और अभी रीनल केयर फाउंडेशन जो है वो पुरअज़्म है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है? पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें 2024 जो था वो हमारा एक किस्म का फर्स्ट ईयर ऑपरेशनल ईयर था, उसमें हमने मोर देन 10,000, हमने को 10,700 डायलिसिस जो है फ्री डायलिसिस, कम्प्लीटली फ्री डायलिसिस हमने किए हैं। अब चैलेंजेस हैं, हमें जो कुछ भी हो, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमें आपकी, सबकी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सबकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप सब आगे बढ़ेंगे तो हम मिलके जो है इन डायलिसिस को, ये तो अभी 3 सिटीज़ में है, अभी बहुत सारे पाकिस्तान में, आपको पता हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि 1.5 करोड़ गुर्दों के पेशेंट्स हैं, लाखों की तादाद में पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस की तरफ पुश हो रहे हैं। तो हमें जितने भी डायलिसिस सेंटर्स यहाँ पे ओपन किए जाएं वो कम है। फिर डायलिसिस सेंटर्स की कैपेसिटी जो है, हम इनको 24 आवर्स भी रन कर सकते हैं। अभी हम 2 शिफ्ट्स में कर रहे हैं, हम तीसरी शिफ्ट पे भी जा सकते हैं। तो इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज यही है कि हम सब ने मिल के, आपकी मदद से, सब लोगों की मदद से, हमने मिल के जो है वो इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना है, क्योंकि ये
मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आप सबका प्रोजेक्ट है। ये मेरे सिर्फ बहन और भाई नहीं हैं यहाँ पे, ये आप सबके हैं, ये हम सबके हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे बहन और भाई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये मैसेज के साथ चेयरमैन साहब का कि ये सिर्फ जो है किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस तकलीफ अमल से गुजरते हैं। चूँकि डायलिसिस प्रोसेस एक बहुत तकलीफ अमल होता है और साथ ही साथ बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक आम आदमी के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीनल केयर फाउंडेशन में किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। मैंने आज रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर को विजिट किया और यहाँ पर देखा कि किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। इन्वायरमेंट की बात करूँ तो नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, उसके अलावा जो टेंशन होती है एक मरीज को और उसके घर वालों को कि मेडिसिन लेनी है, इंजेक्शन जो है वो लेने हैं, एक तो फ्री इलाज और ऊपर से कोई भी ऐसी जो है टेंशन मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। पेशेंट्स जो है वो खुद आते हैं, उनको अटेंडेंट छोड़ जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि रीनल केयर फाउंडेशन के जो फ्री डायलिसिस सेंटर है वो सिर्फ लाहौर में मौजूद नहीं है, बल्कि वो गुजरावाला और फैसलाबाद में भी मौजूद है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, उनको भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ ट्रीट कर रहे हैं। अब मैं लाहौर सेंटर से मूव करूंगी गुजरावाला सेंटर में, वहाँ जाके देखूंगी कि किस तरह पेशेंट्स जो हैं उनको वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है इसी तरह की फैसिलिटीज के साथ। और रीनल केयर फाउंडेशन जो है वो पुरअज़्म है कि पूरे पाकिस्तान में जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला पेशेंट्स हैं, उनको इसी तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ ट्रीट किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीनल केयर फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर गुजरावाला में। यहाँ पर मैं अंदर जाऊँगी, देखूंगी कि जिस तरह लाहौर सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गुजरावाला के जो लोग हैं, उनके जो सराउंडिंग्स हैं गुजरावाला की, वहाँ के लोगों के लिए जो ये फ्री डायलिसिस सेंटर है, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मौजूद है। अंदर जाएंगे, यहाँ जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करेंगे, डॉक्टर से भी बात करेंगे और फिर जो है वो हम फैसलाबाद भी जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी देखेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि रीनल केयर फाउंडेशन, अगर मैं कहूँ अपने अल्फाज में, इसका जो सारा काम कर रहा है गुर्दों के मरीज के लिए, क्योंकि जो डायलिसिस है ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और अनअफोर्डेबल होता है। तो इसके लिए जो काम ये फाउंडेशन कर रही है, इसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है हबीबुर रहमान, जिनका यहाँ पे इलाज चल भी रहा है। मैं उनसे पूछूंगी उनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र अल्लाह। मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको डायलिसिस करवाते हुए? मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, इधर आए मुझे 1.5 साल हो चुका है। जो 5 साल मैंने पहले डायलिसिस करवाए, इधर से डायलिसिस करवा के जाते थे हॉस्पिटल से, तो चला ही नहीं जाता था, दूसरे दिन तबीयत ख़राब हो जाती थी। इधर अब मुझे तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है। मैं इतना मुतमिन हूँ कि अकेला आता हूँ और अकेला जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और यहाँ का जो भी अदारे के लोग इसके साथ ताउन कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और डॉक्टर टेक्नीशियन वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारा ख़ास ख्याल रखते हैं। हम गरीब हैं, इनको बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला है, वो हमारे साथ फुल ताउन करते हैं। अल्लाह ताला इस अदारे को और मज़ीद तरक्कियाँ दे। रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर में हम देख रहे हैं कि किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। मुझे भी ज्वाइन किया उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर रीनल केयर फाउंडेशन वाजिद शफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था, क्या इंस्पिरेशन थी जब आपने स्टार्ट किया रीनल केयर फाउंडेशन को?
रीनल केयर फाउंडेशन को स्टार्ट करने का मकसद जो था, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई गुर्दों की बीमारी में मुब्तला गरीब लोगों का इलाज मुआवजा ना होना है। ये एक अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है। 1 लाख रुपया एक मरीज़ को 1 महीने के लिए चाहिए होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक गरीब आदमी के लिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया गुजरांवाला से, और उसके बाद फिर हमने लाहौर और फैसलाबाद में बनाया। शफी साहब, मुझे ये बताइएगा कि डायलिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो एक ख़ास मिकदार होती है पानी की, दूसरा साफ़ पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो रीनल केयर फाउंडेशन में क्या प्रोसेस है उसका? डायलिसिस के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो TDS जो है पानी का मैक्सिमम 8 और मिनिमम जो भी हो, इससे लेस देन हो, वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि गुर्दे हम जिससे वॉश करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली लाहौर के अंदर आपको पता है कि पानी इतना गंदा है कि इसका अभी हमने सर्वे करवाया तो TDS जो है 178 था लाहौर में, जिसको हम 8 TDS पे लाने के लिए डबल RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोस, ये हमने लगाया हुआ है, जिसके ज़रिए हम मेक श्योर करते हैं कि पानी का TDS जो है वो 8 से कम है। आज रीनल केयर फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर गुजरांवाला को मैंने एक्सप्लोर किया, और अभी भी जो है मैं आपको एक बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जो मेरी खुद ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि हम जब भी किसी हॉस्पिटल को या जब भी जो है वो हम किसी फाउंडेशन को एक्सप्लोर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पेशेंट के साथ लाजमी एक जो है वो अटेंडेंट ज़रूर होता है। तो यहाँ पे कोई भी अटेंडेंट नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बड़ी केयर के साथ इस तकलीफ दे डिजीज़ में, गुर्दों की जो बीमारी है, वो इन पेशेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ ट्रीट कर रहा होता है। और यहाँ पे मैंने पेशेंट्स से भी बात की तो पेशेंट्स ने बताया कि बहुत अरसा से वो इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन किस तरह रीनल केयर फाउंडेशन ने उनकी ज़िंदगी बदली, क्योंकि उससे पहले वो जहाँ पे जिन हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे थे वहाँ पे उस तरह से उनकी केयर नहीं की जाती थी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से जो हमें यूजुअली देखने को भी मिलती हैं, और फिर एक इतना महंगा इलाज, एक तकलीफ दे इलाज जो है उसमें आसानी पैदा करना इंतहाई अहम काम जो है वो रीनल केयर फाउंडेशन कर रही है। मज़ीद देखते हैं कि किस तरह इनकी जो सेंटर्स हैं वो किस तरह, अगर मैं बात करूं इनके लाहौर सेंटर की, इनके फैसलाबाद सेंटर की, गुजरांवाला सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं, डिफरेंट सेंटर्स में किस तरह मज़ीद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ डायलिसिस पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर एक ऐसा तनावर दरख्त है जिसके साए में जो पेशेंट्स हैं वो ना सिर्फ मोहब्बत, शफकत, बल्कि जो डायलिसिस प्रोसेस है जो कि बहुत तकलीफदेह होता है उसका अमल उनके लिए आसान बनाया जाता है। अभी इनका जो रीनल केयर फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर फैसलाबाद में है उसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं उनका डायलिसिस प्रोसेस चल रहा है, उनसे भी बात करेंगे, स्टाफ से भी बात करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद है। और फिर अभी जैसे मैंने बात की इन्वायरमेंट के हवाले से, तो कितने सेटिस्फाइड है यहाँ पे पेशेंट्स, उनका क्या ख्याल है रीनल केयर फाउंडेशन के हवाले से। तो अभी चलते हैं पेशेंट्स की तरफ और उनसे बात करते हैं। रीनल केयर फाउंडेशन फ्री डायलिसिस सेंटर फैसलाबाद में हम मौजूद हैं और अभी पेशेंट से जो है वो मैं बात करूंगी। आयशा मेरे साथ। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर हूँ। मुझे ये बताइएगा कितना अरसा हो गया आपको डायलिसिस करवाते हुए? मुझे 3 साल हो गए हैं डायलिसिस करवाते हुए। अच्छा, 3 साल पहले जब पता चला कि आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा तो उससे पहले क्या प्रोसीजर था, किस तरह पता चला और वो कितना पेनफुल था? मुझे तकरीबन 6-7 साल से मुझे पहले से मालूम था कि मेरे किडनी अब ख़त्म हो रही हैं। तो आहिस्ता पहले तो 2 और 3 पे क्रिएटिनिन थी, उसके बाद यकदम बढ़ी है 3 साल पहले
तो मुझे डायलिसिस टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने करवाए हैं, डॉक्टर वासफ बेग ने। तो उन्होंने बताया कि आपको अब डायलिसिस करवाना पड़ेंगे। अच्छा, रीनल केयर फाउंडेशन जो है उसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आपने पहले कुछ और जगहों से भी कराया और अब आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? काफ़ी अच्छा इनका माहौल है, साफ सफाई का ख्याल है, पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और डायलिसिस भी अच्छे हो रहे हैं, तबीयत पहले से बेहतर है। अभी जो है मोहम्मद इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अब ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप डायलिसिस करवा रहे हैं? मैं 4-5 माह हो गए इधर। यहाँ पर किस तरह लगता है आपको रीनल केयर फाउंडेशन में आके? क्या तब्दीली आई, किस तरह का इन्वायरमेंट है यहाँ पे? इधर बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई है। डॉक्टर हॉस्पिटल इधर का मेयार बिल्कुल एक जैसा ही है, बल्कि ज़्यादा ही अच्छा है। इधर का स्टाफ, डॉक्टर अब्दुल मनान बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताइएगा कि रीनल केयर फाउंडेशन को जो लोग बनाने वाले हैं या जो लोग डोनर्स हैं, जो डोनेट करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या फील करते हैं उनके लिए? यही है कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देंगे तो ये इंशाल्लाह और शहरों में भी ये ऐसा निज़ाम बनाएं। इंसानियत की खिदमत का दूसरा नाम और गुर्दों के मरीजों की जिंदगियों में रोशनी बिखेरती रीनल केयर फाउंडेशन किस तरह अपने तीनों सेंटर्स में फ्री डायलिसिस सेंटर्स में, मैं लाहौर सेंटर की बात करूं, गुजरावाला सेंटर की बात करूं, फैसलाबाद सेंटर की बात करूं, तो यहाँ पे किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ यहाँ के इक्विपमेंट के हवाले से, यहाँ की टेक्नोलॉजी के हवाले से, मशीन्स के हवाले से, तो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ कि रीनल केयर फाउंडेशन जो है एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। रीनल केयर फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर जो कि लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद में है, उनका आज़म है कि अब पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मज़ीद इस तरह के फ्री डायलिसिस सेंटर्स बनाए जाए ताकि कोई भी शख्स, कोई भी जो मरीज़ है जो कि इस बीमारी से गुजर रहा है, वो इलाज के बगैर जो है वो ना रहे। इसी अज़म के साथ रीनल केयर फाउंडेशन जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है और ये जो फैसलाबाद वाला उनका सेंटर है, 10 माह पहले उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया और मज़ीद सेंटर्स को वो इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पर हमने पेशेंट से बात की और वो कितने सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन रीनल केयर फाउंडेशन में जिस तरह साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाता है, यहाँ पर जिस तरह स्टाफ जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह जो मरीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है और किस तरह यहाँ पे जो है वो एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट है। और सारे मरीजों का यही कहना था कि जो रीनल केयर फाउंडेशन को चलाने वाले लोग हैं, जो कि रीनल केयर फाउंडेशन को बनाने वाले लोग हैं और जो डोनर्स हैं जो कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम ज़ूम इन का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी एपिसोड में एक नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।